अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, पिछले एक साल से ज़्यादा अरसा हो गया है जब से चाइना लद्दाख के अंदर घुस गया है। इंडिया के लिए हम कहते रहे हैं कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट पैदा हो चुका है। चाइना के साथ उनके ये जो रिलेशंस ख़राब हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अजब बात यह है कि इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से पाकिस्तान वहाँ से निकल नहीं रहा है। यानी पाकिस्तान का जो नाम है ना, मोदी साहब की ज़बान पे, बीजेपी हिंदुत्व वालों की ज़बान से पाकिस्तान निकल रहा है। चाइना का नाम ही नहीं निकल रहा, जो कि इंडिया के लिए हकीकी थ्रेट है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। अभी कल भी आपने देखा कि इंडिया भर में हिंदुत्व फोर्सेज ने विजय दिवस मनाया है 16 दिसंबर का। स्पेशल प्रोग्राम्स किए गए, सेमिनार्स किए गए, इंडिया की जय जयकार की गई कि 50 साल पहले हमने पाकिस्तान को तोड़ा था, अब भी तोड़ेंगे। पहले 2 टुकड़े किए थे, अब 4 टुकड़े करेंगे। कांग्रेस वाले इसका क्रेडिट खुद लेने के लिए हमें कल एक्टिव नज़र आए कि ये काम हमने किया है, देखिए हमने पाकिस्तान को तोड़ा। और हिंदुत्व वाले अलग से क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं कि नहीं 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 नहीं, ये हमने किया था, हमारा भी इसमें रोल है। लेकिन फिर रात के 12:01 पर जब डेट चेंज होके 17 दिसंबर हो गई, 16 दिसंबर गुजर गया, तो बीजेपी की हिंदुत्व सरकार के सामने पुराने डरावने मुद्दे फिर से आ गए। एक होता है ना, जब आप सोए हुए हों, किसी सुहाना ख्वाब देख रहे हो, आप सुहाना ख्वाब देख देख के अचानक से आपकी आंख खुल जाती है और फिर कड़वी सच्चाइयाँ, दुनिया की कड़वी सच्चाइयाँ आपके दिमाग में आती हैं कि यार वो तो ख्वाब था, लेकिन असल सच्चाई तो ये है जो कि जागते हुए मैं फेस कर रहा हूँ। 16 दिसंबर को हिंदुत्व के गुंडे इस माइंड सेट में रहे कि भाई 2 टुकड़े कर दिए थे, अब 4 करेंगे। लेकिन 17 दिसंबर आते ही फिर वो पुराना मुद्दा आ गया, चाइना वाला। एलएसी के बारे में नई नई खबरें अब सामने आ रही हैं दोबारा। अमेरिका ने इंडिया को इतला दी है कि चाइना ने आपके बॉर्डर के पास स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स लगा दिए हैं। होशियार, खबरदार, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स आ गए हैं चाइना के, आपके बॉर्डर पर डिप्लॉय हो गए हैं। यूरेशियन टाइम्स खबर लगा रहा है कि यूएस कंसर्न्ड ओवर चाइनीज मिलिट्री बिल्डअप, डिप्लॉयमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स नियर बॉर्डर विद इंडिया। और वो ये रिवील कर रहे हैं, इंकिशाफ कर रहे हैं कि लंबी रेंज वाले स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स चाइना जो है वो नवंबर में लेकर आ गया है वहाँ पर, नवंबर में। इसका मतलब है कि चाइना विंटर में बॉर्डर ही नहीं, इंडिया के मेनलैंड के अंदर डीपली टारगेट्स को हिट कर सकता है। ये भी उसने कैपेबिलिटीज़ बॉर्डर पर वो लेकर आ गया है। और ये भी संभावनाएं मौजूद हैं कि इंडिया के सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, अंदर जो इंडिया के मेनलैंड में इंडिया के फौजी टारगेट्स हैं चाइना विंटर में, उनको भी हो सकता है कि हिट कर दे। पहले तो लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स नहीं थे ना बॉर्डर पर डिप्लॉयड, वो तो अब विंटर की शुरुआत में लेकर आए हैं ना। उनका वहाँ मौजूद होना कोई अच्छी साइन नहीं है इंडिया के लिए। अमेरिका परेशान हो गया है जनाब। इंडिया के अंदर तो पूरा सेटअप जो है ना, पूरा गोदी मीडिया सब कुछ जो है ये बीजेपी के वश में ना। वहाँ तो सारी ओके की रिपोर्ट आ रही है कि कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सारे विजय दिवस मनाओ। लेकिन अमेरिका परेशान है, अमेरिका परेशान है। फॉरेन पॉलिसी, वन ऑफ द बेस्ट न्यूज़ आउटलेट्स इन वेस्टर्न वर्ल्ड, ये लिख रहे हैं कि पेंटागन वरीज अबाउट चाइनीज बिल्डअप नियर इंडिया। अमेरिका की नींदें हराम हो गई हैं कि ये क्या हो गया, तो रियल थ्रेट पैदा हो गया हमारे तादी के लिए। मोदी जी इज चिलिंग इन यूपी, कहते हैं ना मजे कर रहे हैं, मौजे कर रहे हैं यूपी में, मंदिरों के उद्घाटन करते फिर रहे हैं। इलेक्शन आते ही, यूपी का इलेक्शन करीब है, तो आजकल पीएम कम और पंडित ज़्यादा लग रहे हैं, डुबकियाँ लगाते फिर रहे हैं गंगा में। लेकिन सिचुएशन की संगीनी ऐसी है, उसकी सीरियसनेस ऐसी है जिसको अमेरिका फील कर रहा है और अमेरिकन परेशान है, हकीकी तौर पर परेशान है। इंडिया के अंदर कोई परेशानी नहीं है, वहाँ पर सब ओके बता रहे हैं लोगों को, लेकिन अमेरिका परेशान है। और उधर फॉरेन पॉलिसी कह रहा है कि चाइनाज न्यू एयरपोर्ट्स एंड हाईवेज नियर द बॉर्डर हैव पुट ऑफिशियल्स ऑन एज। और फॉरेन पॉलिसी कह रहा है कि चीन ने इंडिया को वार्निंग दी है। बेसिकली क्या वार्निंग दी है? ये जो लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स इन्होंने डिप्लॉय कर दिए हैं, तो क्यों किए हैं, किधर हिट करेंगे वो, किधर हिट करेंगे, ये क्यों लेकर आए? अगर सिर्फ बॉर्डर पर ही लड़ाई करनी है चाइना ने, तो चाइना ये लॉन्ग रेंज वाले बॉम्बर्स क्यों लेकर आ गया है भाई? वैसे इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली जो है ना, वो भी इन ये जो बॉम्बर्स लगाए हैं चाइना ने, इसकी रेंज में आता है।
वो भी इसकी रेंज में आता है। इसका मतलब क्या ये लें हम कि दिल्ली के पास तक भी जो इंडिया के फ़ौजी अड्डे हैं और फ़ौजी जो फैसिलिटीज़ हैं, क्या चाइना उनको हिट करेगा विंटर में? मतलब उसकी रेंज तो इतनी ज़्यादा है, तो ये क्यों लेकर आ गए? ये दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग। लेकिन चाइनीज़ इंडिया के सिविलियन एरियाज़ को बहरहाल टारगेट नहीं करेंगे, सिविलियन एरियाज़ को नहीं करेंगे, मिलिट्री एरियाज़ को विंटर में कर सकते हैं। जैसा कि साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट पीएलए की आर्टिलरी कॉर्प्स के पूर्व इंस्ट्रक्टर सोंग साहब हैं कोई, इनको कोट करते हुए लिख रहा है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट कि चाइना विल नॉट अटैक सिविलियन एरियाज, सो दिल्ली विल नॉट बी टारगेटेड बाय एयर लॉन्च्ड मिसाइल्स इवन दो द कैपिटल इज क्वाइट क्लोज टू द बॉर्डर। ये कुछ रोज पहले साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने भी खबर ब्रेक की थी। बाय द वे, इस स्टोरी के अंदर उन्होंने ये खबर ब्रेक की थी कि चाइना सेंड्स लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स टू बॉर्डर विद इंडिया। ये सब उस वक्त हो रहा है जब इंडिया के अंदर मिलिट्री में वियर एंड टीयर देखने को मिल रही है। सीडीएस रावत साहब के बाद इंडिया का कोई नया सीडीएस नहीं आ रहा, अपॉइंट नहीं हो पा रहा, बल्कि आर्जी तौर पर, आप ये सुनकर हैरान होंगे कि आर्जी तौर पर सीडीएस रावत की तमाम जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की कोशिशें थीं वो रोक दी नहीं गई हैं, उसको रिवर्स किया जा रहा है और पुराना सिस्टम इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में दोबारा नाफिज किया जा रहा है जो कि पहले था। जो जो तब्दीलियां जनरल रावत साहब ने की थी सबको होल्ड तो छोड़े ना, एज वी सेड, रिवर्स हो रही हैं, रिवर्स रोल बैक हो रही हैं। शुरू में कहा जा रहा है कि मित्रों ये पुराना सिस्टम ना हम टेम्पररी लेकर आ रहे हैं, टेम्पररी, लेकिन ये बात तो तय है कि दिस ओल्ड सिस्टम विल बी कैरिड ऑन फॉर लॉन्ग if BJP is failed to find politically motivated military official for the post of Chief of Defence Staff। इंडिया टुडे कह रहा है कि ओल्ड सिस्टम टिल न्यू सीडीएस अपॉइंटेड जनरल नरवाने एज सीनियर मोस्ट सर्विस चीफ फिल्स इन फॉर जनरल बिपिन रावत। जनरल नरवाने इंडियन आर्मी चीफ ये सीडीएस नहीं लगने जा रहा है, ये नहीं लगेंगे, यानी रावत साहब के बाद वो सीडीएस नहीं बनने जा रहा है। सीडीएस की पोस्ट खाली ही रहनी है और अगले कई महीने मित्रों खाली रहनी है। परहैप्स गर्मियां आने तक ये पोस्ट खाली रहेगी, क्योंकि इंडिया का एक न्यूज़ आउटलेट है वन इंडिया, ये खुद कह रहा है वैसे कि इंडिया मे गेट इट्स न्यू सीडीएस ओनली बाय अप्रैल, ओनली बाय अप्रैल। हम ये बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की प्रोक्यूरमेंट जो है ना, हथियारों की खरीदारी से लेकर इंडिया के न्यूक्लियर हथियारों तक सबका सब सीडीएस के अंडर में आता है और ये इतनी इंपॉर्टेंट तरीन पोस्ट पिछले कई दिनों से खाली है, खाली है। कोई नया सीडीएस नहीं अपॉइंट कर सकी इंडियन सरकार और अब अप्रैल की खबरें आ रही हैं कि अप्रैल में हो सकता है। अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि अप्रैल में क्यों लिखा है, वन इंडिया वालों ने अप्रैल में क्यों लिखा है, तो अचानक मुझे याद आया कि अप्रैल में तो ये जो नरवाने साहब है इंडियन आर्मी चीफ, ये तो रिटायर हो रहा है ना अप्रैल में, मतलब वो तो जा रहे हैं अप्रैल में। तो क्या इसका मतलब यह है कि जो नया आर्मी चीफ इनके बाद आएगा बीजेपी इसको सिलेक्ट करेगी एज अ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? ऐसा वैसे मुमकिन है, अप्रैल की न्यूज़ इसीलिए आ रही है ना, वैसे वरना जून भी कह सकते थे, मई भी कह सकते थे, फरवरी में आएगा भाई ये भी कह सकते थे, लेकिन नहीं, अप्रैल का है उन्होंने। अप्रैल में नरवाने साहब जा रहे हैं। हो सकता है कि नया इंडिया का जो आर्मी चीफ हो वो सीडीएस हो, या फिर हो सकता है कि ये जो होल्ड पे रख के रोल बैक कर रहे हैं जनरल बिपिन रावत की ये जो मॉडर्नाइजेशन वाली सारी की सारी अटैम्प्ट्स, हो सकता है कि ये सारी रिफॉर्म ज़बरदस्त हो जाए और मामलात वैसे ही पुरानी समत में चल पड़े जैसे पहले थे, क्योंकि ज़ाहिर है इंडिया की एयरफोर्स, नेवी और इंडिया की आर्मी जो थी इनके बीच एक कॉन्फ्लिक्ट तो रहा है। हमने पिछले एपिसोड्स में बताया हुआ है आपको कि ख़ास तौर पर उनकी जो एयरफोर्स और आर्मी है उनके बीच एक तनाव रहा है। जनरल बिपिन रावत एयरफोर्स को आर्मी की विंग बनाना चाहते थे, आर्मी के अंडर में लाना चाहते थे, लेकिन एयरफोर्स वाले इस पर तैयार नहीं थे। तो मुमकिन है कि इंडिया का नया सीडीएस सिर्फ बराए नाम हो, खानापुरी के लिए अपॉइंट किया जा रहा हो। हाँ, ये हो सकता है कि वो प्रोक्यूरमेंट वो ही करे और ये भी हो सकता है कि न्यूक्लियर भी उसके अंडर में रहे, लेकिन बाकी के रिफॉर्म्स को होल्ड कर दिया जाए, उसके जो पावर्स हैं वो कम कर दिए जाएं, सीडीएस की जो पोस्ट है उसमें अमेंडमेंट हो सकता है कि की जाए, ये सब हो सकता है। वरना अगर ऐसा नहीं होता ना तो कब का सीडीएस अपॉइंट हो चुका होता अब तक। इसका मतलब है कि प्लान्स कुछ डिफरेंट है, इंडिया के ये जो मिलिट्री स्ट्रक्चर है इसमें प्लान्स डिफरेंट है और ये सब उस वक्त वियर एंड टीयर नज़र आ रही है जब चाइना स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स वहाँ पर डिप्लॉय कर रहा है, हाईवेज और एयरपोर्ट्स बन रहे हैं नए नए, चाइना की जो एयरफोर्स है उसके लिए नए नए हवाई अड्डे वहाँ पर बनाए जा रहे हैं एलएसी पे। तो इन सब सिचुएशंस के बीच में इंडिया के अंदर मिलिट्री क्राइसिस ये वाले पैदा हो चुके हैं।